परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। नितनेम कर्म अनुसार परमेश्वर दे चरना कमां दी हाजरी भरदे हाँ। तां कि इस हर एक मनुख नूं अपनी जिंदगी जिउण दी जांच आवे। गुरु नानक देव साहिब जी महाराज दा असीं इतिहास पढ़दे हाँ, सुणदे हाँ। सारे इतिहास दे विच एक अहम गल है कि गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ने किसी नूं भी ये गल नहीं कही कि तू सिख बन जा। गुरु नानक महाराज ने कदे भी किसी नूं ये गल नहीं कही कि तू सिख बन जा। की कहा कि ऐ बंदे तो बंदा बन जा, इंसान बन जा। जिहो जा परमात्मा ने, क्योंकि सिख बनना कुदरती निजमां दे विच ते परमात्मा ने ये जामा हर एक नूं दिता होया है। किसी भी धर्म दे विच, किसी भी जात पात दे विच बच्चे दा जन्म होवे, जन्म तो लेके जे परिवार वाले उहदे शरीर दे नाल किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करन ते बच्चा खुद भी ना छेड़े अपने शरीर नूं, ते परमात्मा ने सिक्खी स्वरूप मुढ़ तो ही दे के तोरिया बंदे नूं। जिमें जिमें वड्डा हुंदा है अपने आप इस दे दाढ़ी आ जाती है। और जिमें भर जवानी दे विच हुंदा है बड़ा सोहना लगदा दाढ़े दे नाल। तां सिक्खी दा जिहड़ा स्वरूप है, इस तो भाव है कि वो बच्चे दे विच परमात्मा ने पहले ही छुपा के रखिया होया सी भी समा आउण ते इहनूं ये स्वरूप देना है। ते गुरु नानक ने की उपदेश दिता, ऐ बंदे तू बंदा बन जा। जिहड़ा सिक्खी दा बूटा है वो तो मुढ़ तो ही लग्या होया है, वो तो मुढ़ तो लग्या होया है। मनुख नूं इस करके कहना पिया कि ऐ बंदे तू बंदा बन जा, क्योंकि ये बंदियां वाली सूरत दे विच रहना नहीं चाहुंदा, नहीं रहना चाहुंदा। गुरु साहिब जी महाराज कहते कर बंदे तू बंदगी। तो बंदगी करन तो पहला बंदे नूं बंदा बनना पैंदा है, इंसानियत उहदे अंदर होवे, फिर बंदगी करन दा कोई लाभ मिल सकदा है, वरना कोई बंदगी करन दा लाभ नहीं मिलना। पुण्य दान कीते दा कोई लाभ नहीं मिलना, सेवा कीती दा कोई लाभ नहीं मिलना जे बंदा बन के ना कीता। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहो। इहदा मतलब पहला महाराज ने बंदे की गल कीती है। ये जिस तरह गुरु साहिब जी महाराज कहते बच्चे का जन्म होया है तो जन्म तो लैके उस दे अंदर सब कुछ है, पर मनुख अपने शरीर दे नाल समय समय ते ये छेड़खानियां करता रहता है। इंज कहिए कि समय समय के मुताबक अपने शरीर नूं घटाउण दा यतन करता है, घटाउंदा ही है। मुछ फुटी है घटाउंदा है,
नहीं रखनी। दाड़ा परमात्मा ने बख्शिया, वारी वारी कटाउंदा, कहंदा नहीं रखना। शरीर नूं घटाउण दे, जिंदगी नूं घटाउण दे यतन करदा है, वधाउण दे यतन नहीं करदा। परमात्मा ने तो बड़ा सोहना स्वरूप बख्शिया सी। और बकायदा जिहड़ा मनुख सतसंगत करदा है ना, जिस तरह माँ एक बच्चे नूं जन्म दिंदी है, सत संगत भी एक गुरसिख नूं जन्म दिंदी है। एक साधु नूं जन्म दिंदी है। सत संगत एक गुरसिख नूं जन्म दिंदी है कि ऐ बंदे तू सत संगत कर, ताकि तैनूं तेरी जिंदगी बारे अहम गल्लां दा पता लग सके जिहड़ियां तो तू अणजाण है। माँ बच्चे नूं जन्म दे के बड़े सुचੱਜੇ ढंग दे नाल पालन पोषण उसदी करदी है। सत संगत जन्म दिंदी है एक गुरसिख नूं, एक रब दे प्यारे नूं, एक फकीर नूं, एक पैगंबर नूं। सत संगत जन्म दिंदी है। ते सतसंगी जिहड़े गुरमुख जन हुंदे ने, ਉਹ अक्सर रब दे घर दीआं वडियाइयां कर करके सुन के कर करके सुन के जिवें करी जांदे ने, जिवें सुनी जांदे ने, करी जांदे ने, सुनी जांदे ने, एक दिन इन्हां दे अंदरों गुरसिੱਖੀ वाला जीवन फुट पैंदा है, अंदरों फुटदा है। अंदरों जिवें ही गुरसिੱਖੀ वाला जीवन फुटिया ते ओदियां फिर कुछ निशानियां बाहर आ जांदियां ने। निमरता दे विच जाना, प्यार दे नाल बोलना, हमेशा निमरता रखनी, ये फिर गुरसिੱਖੀ दीआं निशानियां बन जांदियां जिन्हां दे अंदरों गुरसिੱਖੀ फुटदी है। सतसंगत असीं करदे आ, सतसंगत करन दा ये लाभ है अंदरों, ते जिन्ना टाइम अंदरों कुछ नहीं फुटिया, बाहर दिखावे ना कख भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना, नहीं बनेगा। जदों पंपासर सरोवर का जिहड़ा जल सी ना, वो गंधला हो गया। वो गंधला हो गया तो जदों सारिਆਂ ने देखा भी सरोवर का जल गंधला हो गया, कहते हुण इहनूं पवित्र कौन करेगा? कहते भगवान रामचंद्र जी करनगे। सुनेहा दिता गया भगवान रामचंद्र जियां नूं, कहते जी सरोवर का जल जिहड़ा है वो बड़ा खराब हो चुका है, तुसी आप जी किरपा करो आके इनू पवित्र करके जाओ। तो राम जियां ने सुनेहा लाता भी आवांगे, दिन देता, दिन दिता। तो फिर उत्थे जिहड़े बाहर दिखावे वाले सी ना, उन्होंने अपनियां झुग्गियां झोंपड़ियां सवार लियां, फिर ला लिया आसन, भगवान राम जी आउणगे, क्योंकि मौके दे अवतारी पुरख सी। सारिਆਂ ने अपनियां सजावटां कर लियां, बड़ियां बड़ियां सजावटां, बड़े सुचੱਜੇ ढंग दे नाल। कहंदे भगवान राम जी आउणगे, वो कहंदा मैं अपनी झुग्गी दे विच बिठावांगा, वो कहंदा मैं बिठावांगा। वक्खो वखरे धर्मां दे जदों भगवान रामचंद्र जी गए ना, तो पहली झुग्गी दे विच गए, कहंदे भाई ते बड़ी वधिया सजावट कीती हुई है, किहदी झुग्गी है? कहंदे जी सन्यासियां दी, बहुत वधिया, कहंदे इन्ना कह के टप गए। दूजी दे विच गए, कहंदे भाई इस दी भी सजावट बड़ी वधिया कीती हुई है, ये कहंदे जी बैरागियां दी है। तीजी दे विच गए, उहदे विच जोगी बैठे। भगवान राम जी सारियां झुग्गियां दे विच जांदे, किसे विच कोई बैठा, किसे विच कोई बैठा। एडे बड़े बड़े शरीर सब दे, विशाल शरीरां दे नाल बैठे ने झुग्गियां दे विच। झुग्गियां दी सजावट कीती है। भगवान राम जियां वास्ते आसन भी लाया होया बैठण वास्ते, कि जिथे राम जी आके बैठणगे,
क्योंकि सारे दे सारे धार्मिक बंदे सी ना, ते धार्मिक बंदे जिहड़े ने ये फिर अपने हिसाब दे नाल सत्कार करते ने। धार्मिक बंदे अपना भी आसन बड़ा लाया ते भगवान राम जियां दे बैठण वास्ते भी आसन लाया। चंगे वस्त्र पाए ने, चंगियां झुंपड़ियां सजा लियां, बड़े बड़े इन्हां दे शरीर ताकतवर। क्यों अक्सर जिहड़े कोई धार्मिक बंदे हुंदे ने इन्हां दे शरीर जिहड़े ने वो ज़्यादा ही तकड़े हुंदे ने, कुछ खाना पीना खुला इत्यादक। सारियां झुग्गियां दे विच दे भगवान राम जी बाहरों ही मुड़ते रहे। सारिਆਂ ਨੂੰ पुछदे रहे, कोई कहता जी ये फलानिਆਂ दी है, कोई कहता जी ये साडी है। भगवान राम जी तुहाडे वास्ते आसन लाया, तुसी झोंपड़ी दे विच आके बैठ सकते हो। भगवान राम जी बाहरों मुड़ जाया करन पुछ के। सारियां दे विच गए, एक रह गई कुल्ली, कोई सजावट नहीं, कोई सजावट नहीं है उसते, कोई वो बहुती चंगी भी नहीं बनी हुई सी, कोई ओदा कोई चार चफेरा भी चंगा नहीं सी। ये धार्मिक बंदियां ने अपनियां झुग्गियां झोंपड़ियां दे पहरेदार भी खड़ाए हुए सी, उहदे कोई पहरेदार भी कोई नहीं सी। जदों भगवान रामचंद्र जी जान लगे ना, हनुमान जी कहंदे लक्ष्मण ते हनुमान नाल सी, कहंदे भगवान राम जी ये सारियां झुग्गियां ते लंघे, हुण अगाहां कित्थे जाने हैं? भगवान राम जी कहंदे हजे एक रहिंदी है। अगाहां गए ते आवाज़ मारी, भाई कोई झुग्गी दे विच है? अंदरों आवाज़ आई, कहंदे हाँ, ये जे झुग्गी दे विच झोंपड़ी दे विच कोई है ते ये किहदी झोंपड़ी है? भगवान राम जी खड़े बाहर बोलते ने खुद। अंदर एक माता बैठी सी, कोई पहरेदार नहीं, कोई ओदे चंगे कपड़े नहीं है, कोई ओदे कोले खाण पीण वास्ते नहीं है, कुछ भी नहीं। पर इन्हां धार्मिक बंदियां तो अलग बैठी सी। क्यों? उन्हों पता सी इस गल दा कि इन्हां धार्मिक बंदियां ने मैनू भगवान रामचंद्र जियां दे कोल जान नहीं देना, जान नहीं देना। रोक लैणगे, इन्हां ने मैनू कित्थे मिलण देना है कि तू ते सूदरां दे घर दे विच पैदा होई है, मैनू कित्थे मिलण देणगे? ये भगवान रामचंद्र जी नूं इन्हां ने मिलण नहीं देना मैनू। हथ जोड़ के अंदर बैठी है। भगवान राम जी बाहरों आवाज़ दिंदे ने, भाई ये झुग्गी झोंपड़ी किस दी है? अंदरों आवाज़ आई, कहंदे जी भावें इस तुसीं झुग्गी झोंपड़ी दे विच आ सकदे हो, पर ये झोंपड़ी केवल भगवान रामचंद्र जियां दी है, होर किसी दी नहीं। ये केवल उन्हां दी है। अंदर हथ जोड़े भगवान राम जी बाहर खड़े ने, हजे तक दर्शन नहीं किते। अंदरों हाथ जोड़े ते फिर भगवान रामचंद्र जी कहन लगे, जे ये झोंपड़ी झुग्गी भगवान रामचंद्र जियां दी है ते फिर भीलनी जी तुसी अंदर बैठे की करदे हो? तुसी बाहर निकलो, इत्थे राम जियां ने बैठना, इत्थे राम जियां ने बैठना। जद आवाज़ ये निकली ना, भीलनी ने सुनी, ये ते मेरे भगवान रामचंद्र जी आ गए ने, इत्थे राम ने बैठना है। जद जगह उसदी है, अंदर आए भगवान रामचंद्र जी नमस्कार कीती, बैठ गए ने आके। जदों भगवान रामचंद्र जी अंदर जाके बैठ गए ना,
फिर जिहड़ियां ने विचारिਆਂ ने सजावटां कई कई दिन ला के सजावटां करके रखियां सी, धर्म दे अपने आप नूं मुखी अखवाउंदे सी, विचारे बड़े औखे होए, बड़े औखे होए। बड़ा दुख लग्या उन्हां नूं। मलक भागो दे खाणे नूं छड्ड के जदों गुरु नानक देव साहिब जी महाराज भाई लालो दे घर जा बैठे, बड़ा दुखी होया सी, बड़ा दुखी होया। पर कोई पेश ना गई। पीलनी दे कोल भगवान रामचंद्र जी बैठे। फिर पुछया, कहन लगे ये चौंपड़ी, कहंदे भगवान राम जियां दी आप जियां दी चौंपड़ी सी, आप जी इत्थे आके बैठ गए हो, बड़ी किरपा कीती। ये परमात्मा दी जगह है। मनुख महाराज दे स्वरूप नूं घरे लिजा के भी कही जांदा, मेरे घरे भोग ते आए हो। घरे लिजा के भी नहीं मनदा भी महाराज दा घर, मनदा ही नहीं। जिथे महाराज दा प्रकाश होवे ਉਹ जगह केवल ते केवल अकाल पुरख परमात्मा दी खुद ने आप तैयार की हुई है। मनुख की जबान होनी चाहिए है, पर बंदा तो कहता है नहीं, मेरे घर दे विच तुसी भोग ते आए हो, फिर मैं तुहाडे वास्ते लंगर लगावांगा। परमात्मा दे घर विच भी आके नहीं कहता कि परमात्मा दा घर है ते इत्थे केवल ते केवल परमात्मा दा हुक्म चले, ऐ बंदा नहीं चाहता। नहीं कहते है परमात्मा दा घर, परमात्मा तेरा घर है, पर तेरे घर दे विच हुक्म ते मेरा चलना चाहिए, नहीं कहता। ते जे मनुख दी जबान विचों ये गल्लां नहीं निकलदियां ते फिर अज दुनिया तड़फदी भी फिरदी है, तड़फदी फिरदी है। एक बारी मनुख कर ते लैंदा, केरां तां जदों बंदा करदा ना कोई माड़े कर्म, वो माड़े कामां दे विच ना रस बहुता हुंदा है। माड़े काम जदों कोई करदा ना उहदे विच रस बहुत हुंदा है। वो इन्ना रस हुंदा उहदे काम दे विच कि बाकी दे सारे रस उहदे वास्ते फिक्के पै जांदे ने, फिक्के पै जांदे, उन्हां नूं तुच्छ जाणदा है। समा पा के जदों बूटा बड़ा हो जाता ना, फिर फल खाना औखा हो जाता है, फिर फल खाना औखा होता है। हकीकत रूप दे विच सारी दुनिया दे विच ये चीज़ ते नज़र मार लेनी। एक बारी माड़ा कर्म जिन्हें कर लिया, समा पा के जदों बूटा बड़ा होया, फिर उहदा फल खाना सारे टब्बर नूं बड़ा औखा हो जाता है, बड़ा औखा होता है। फिर बेचारा भजदा है कि परमात्मा जिंदगी दे विच कोई माड़ा कर्म ते नहीं कीता, ये मैनू ते दुख बड़ा होया। गुरु साहिब जी महाराज फिर पुछ लेंदे ने, गुरबाणी जिहड़े सिलसिलावार पढ़ते हैं आ, कोई सहज पाठ कोई खंड पाठ, ये कोई एवें डिजाइन रूप वास्ते नहीं बने सीगे। ये किसी के घरे विआह होवे ते किसी के घरे मरग होवे, तुसी सहज पाठ करा लो, इन्हां कम्मां वास्ते नहीं बने सी। ठीक है, सुख दुख दे विच महाराज साडे कर जांदे ने, पर महाराज ने इस वास्ते मर्यादा तोरी सी, सिलसिलावार गुरबाणी सुन, लड़ीवार सुन, परमात्मा दीयां गल्लां सुन ते परमात्मा नूं अपणियां बेनतियां दस। तैनूं अधिकार है कि भावें तेरे घरे महल होवे, भावें घर होवे, भावें तेरी झुग्गी होवे, उहदे विच भी परमात्मा जाण वास्ते तैयार बैठे ने। पर तू परमात्मा की गल सुन। एक बारी ते मनुख नूं बड़ा रस आउंदा इस गल्लां दे विच, ऐ परमात्मा तेरा घर है, जे तेरा घर है परमात्मा, इत्थे तेरा ही हुक्म चलना चाहिए। बाद दे विच फिर जदों बूटा वड्डा हो जाता है ना, कीते होए माड़े कर्मां दा बीजिया होया बीज जदों बूटा वड्डा हो जाता है, फिर बड़ा दुखी हुंदा है,
फिर परमात्मा नूं कहंदा है, परमात्मा मैं तो कोई माड़ा कर्म कीता ही नहीं। कीता क्यों नहीं? जिथे रब दा हुक्म चलना चाहिदा सी उत्थे आप दा हुक्म चलाउंदा रहा। ऐदों बुरा काम होर की करेगा? होर की करेगा? कोई हैगा ऐदों बुरा काम? जिथे परमात्मा खुद प्रकाशमान है उत्थे केवल परमात्मा दा हुक्म चले। प्रकाशमान परमात्मा है, उपदेश परमात्मा कर रहे ने, हुक्म अपना चला रहे। कोई इदों माड़ा काम होया तो फिर वो भी कर ली। हजे कहता मैं माड़े काम नहीं कीते। भलिया बाबे नानक दे नाल गल्लां करया कर, महाराज तैनूं दसणगे कि तू अपने आप नूं चंगा समझी बैठा, पर इस चंगे कम्मां दे पिछे तू मंदे काम भी बहुते करी जाना, पर तैनूं पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तैनूं दसन वाला केवल गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ने। उन्हां नाल तू गल्लां नहीं करनियां चाहुंदा ते दसे कौन? जिथे परमात्मा दा प्रकाश है उत्थे केवल परमात्मा दा हुक्म चले। जे कोई अपना हुक्म चलाउण दे यतन करदा, जदों बूटा बीजदा बड़ा हुंदा है, फिर उहदे फल खाने बड़े औखे हो जाते हैं। पलांबे नहीं देने चाहिए महाराज नूं। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन। पेलणी कहन लगी, महाराज भगवान रामचंद्र जी मेरे कोल ते कुछ तुहाडी सेवा वास्ते बहुता कुछ नहीं है। कोल झुंपड़ी दे विच बेर पए सी। बेर तोड़ के लियांदे पे। भगवान रामचंद्र जी कहन लगे आ पीलनी पए ने बेर, ते फिर भगवान रामचंद्र जी ने वो बेरां वाला टोकरा चुक्या ते वरताउने शुरू कर दिते। वरताउने शुरू किते। जदों वरताउने एक लप भरिया तो सब तो किहनूं पहलां दिंदे ने? अपने सके भरा लक्ष्मण नूं बुक भर के दे दिता। कहंदे लै प्रसाद छक लै। लक्ष्मण नूं जदों ने बेर ते पकड़ ले, लक्ष्मण ने फिर रामचंद्र जी नूं कह दिता, भावें सका भरा सी, कहंदा इस गरीबणी दे पीलणी दे ये जेड़े बेर ने ना रुखे मिसे तो तू ही खा ला, मैं नहीं खांदा। इन्नी गल कह के लक्ष्मण ने वह बुक भरिया बेरां दा सुट दिता सी बाहर। जदों सुटिया तो भगवान रामचंद्र जी फिर कहन लगे, लक्ष्मण बहुत माड़ा बीज लिया, बड़ा माड़ा बीज लिया। ये प्रसाद रूप सी, पर जेड़े बेर सुट्टे ने ये तैनूं एक दिन खाने जरूर पैणगे। चेते रखी, खाने पैणगे। लक्ष्मण मूह सराप गुरबाणी विच प्रमाण सतगुरां ने बख्शे। ये सारा कुछ महाराज ने सानू सेध देण वास्ते है मनुख नूं। मुरशदा आई लक्ष्मण नूं पीलणी दे बेर छके भगवान रामचंद्र जी ने, हनुमान जी ने, सब ने दंग रह गए। सारे बड़े बड़े जिहड़े उत्थे बैठे सीगे धार्मिक बंदे कहंदे, भगवान रामचंद्र जी मैनूं पता सी कि इन्हां ने तुहाडे दर्शन नहीं करन देने, इस करके जद तो लैके मैनूं पता लग्या सी कि तुसीं पंपासर सरोवर ते आ रहे हो, उसे दिन तो लैके मैं हथ बन के अपनी झुंपड़ी दे अंदर बड़ी बैठी रही सी कि तुसीं आओगे, तुसीं आओगे। उसे दिन तो लैके धन भाग तुसीं रंग भाग लाए। मुरशदा आई लक्ष्मण नूं। हनुमान कहन लगे, भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण तो बिना आपां तो जंग जित्ती नहीं जानी, जित्ती नहीं जानी। जे नहीं जित्ती जानी तो फिर की करिए? हनुमान जी कहन लगे, इनू ठीक करना पवेगा। भगवान रामचंद्र जी कहन लगे, हनुमान ये तो फिर एक ही चीज़ ना ठीक हो सकता, वरना इसकी इस तो बाद मौत हो जानी है। कहंदा किहड़ी गल दे नाल? कहंदा जिस दिन तुसीं नाल सी उसे दिन जेड़े भीलणी दे बेर इन्हें सुट्टे सी ना, जे किते बेर ये खा लवे तो उहदे नाल ठीक हो सकता है, उहदे नाल ठीक हो सकता है।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੇਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੇਰ ਸੀ ਉਹ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਵੱਢ ਲਿਆਏ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਲਛਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਰ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਇਆ। ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਵਨ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣਗੀਆਂ। ਨਵ ਨਿੱਟੀ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਆਹ 9 ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ,
पर असी फिर भी गुरु के दरबार के अगे बह के अपना हुक्म लागू कर दिंदे आ। भोगां दे समय बथेरे देखते हैं। मैं तो थोड़े दिन हो गया एक भोग ते गया हाजरी भरन वास्ते। दरबार नूं रस्ते नूं जांदे 5-7 गुरसिख प्यारे बैठे, उन्होंने कुर्सियां लाइया हुई लैन बार, एक पासे 5-7 बीबियां बैठी। मैं गया तो जब मत्था टेकन वास्ते चरण कौल तो लंघना ही सी, अगे लंघे हाथ जोड़ के सामने हो गए, कहते जी चाह पानी छक लो, चाह पानी। मैं क्या कोई गल नहीं, छक लांगे भी। गुरु साहिब जी महाराज का अंदर कथा कीर्तन हो रहा है कि पहले उत्थे गुरु साहिब की हाज़री भर लीए। नहीं, कहते जी सानों परिवार का हुक्म है, 5-4 जाने मेरे दाले हो गए, कहते तुसी पहला चाह पानी छको फिर दरबार दे विच जाओ। भी इत्थे तुसी चाह पानी छकाउने हो, दरबार साहिब दे विच किहड़ा डांगा पई जांदियां भी उत्थे जाके तेरे डांगा पैणगीਆਂ भी उत्थे मगरों खाली डांगा ना। पहरा ला लेने जचा के पहरा, चाह पानी बिना नहीं अंदर जाना। वो चाह पानी तो सारी जिंदगी हो गई खांदियां नूं, खांदे पींदियां नूं, ये तो चली जाना है, ये ढिड नहीं अज तक किसी तो भरिया। पर कोई मनुख होवे जिहड़ा इस गल नूं समझे भी भाई नहीं, जिहड़ी अज अंतम अरदास दे विच आए हैं उस दे बाबत जो गुरु का हुक्म है, तुसीं पहलां गुरु का हुक्म सुनो। लंगर लग्या रुखा मिसा ते फिर बाद दे विच छक लैना। असी तो उलट हो गए। असी कहना तो यह सी भी गुरु का हुक्म सुनो, असी कहने नहीं, तुसी आए गुरु के घरें हो, गुरु का हुक्म एक पासे चली जान दो, कोई गल नहीं, वो तो चली जाना रहना है, वो तो 1:45 बजे तक चलेगा, पर पहला तुसी चाह पानी छक लो। माड़ी गल नहीं साडी ये। गुरु के हुक्म कोले जान वास्ते असी राह दे विच रुकावट बन गए, रुक गए, ना असी आप सुनते ना किसी ने होर सुन दें। गुरु का हुक्म बाद विच है, पहला चाह पानी छक लो। भी जेड़े कोई रिश्तेदार आए होंदे ने घरों भुखे आउंदे हुंदे ने, भी उत्थे जाके छकांगे असी। जे कोई भुखा भी होवे तां भी कोई वड्डी गल नहीं हुंदी, 1-2 घंटे ते बंदा भुख कट ही लैंदा है, इन्नी किते कट लैंदा है। पर असी कट्टन नहीं दिंदे। नहीं, सानू ते हुंदा है भी गुरु का हुक्म ते चलो चली जाना है, साडे किते रिश्तेदार ना गुस्से हो जाण, असी आपदे रिश्तेदारां नूं मनाउण च रह जांदे। ये गलत गल है, बिल्कुल गलत है। जिथे गुरु का हुक्म चलता है, केवल गुरु का हुक्म चले, बंदा अपना हुक्म ना चलावे। पुण्य करदा करदा, चंगे काम करदा करदा किन्ने माड़े काम करदा है, इनू पता तक भी नहीं लगता। आप ते नहीं सुनिया, ये दूजियां नूं भी सुनने नहीं दिंदा, उन्होंने भी वापस मुड़ी जाता है। लंगर छक लो चाह पानी का। वो फिर अगाहां बेचारे रिश्तेदार भी होंदे है, पता उन्होंने भी होंदा है भी किड्डी उम्र का बजुर्ग या माता चढ़ाई की होंदी है। फिर वो जे किते जलेबियां बनिया होण ते फिर कोई गुरु के हुक्म नूं सुनदा, मतलब ही नहीं कोई सुन जे। ओहो जे गां वो हुंदे ने, वो फिर समझ ही जाते हैं भी चलो उत्थे जदों चाह पानी छकन लग जाते हैं, 1-2 रिश्तेदार मिल जाते हैं, पहला सुख दुख करते हैं, आपस दी गल्लां बातां करते हैं। वो गुरुद्वारे का ग्रंथी कथा कीर्तन करने वाला ताहां अरदास करी जांदा हुंदा है, ते साडे जिहड़े भूत ने रिश्तेदार होए जलेबियां खाई जांदे रहिंदे आ। गलत गल नहीं। आए भोगते सी, रजी गए, रज लो, छकना पीना, ये बिल्कुल गुरु की मर्यादा के उल्ट रीत है जिहड़ी चली हुई है। कदे गुरु के कोल आउण नूं किसी नूं रोको ना। जे पुण्य नहीं कर सकते, कम से कम पापां दे भागी ना बनो। हर एक नूं कहो बई गुरु का हुक्म सुन, बई जे चाह पानी की लोड़ है तो तू छक लेना। तो जे कारी कोई लंगर दे विच वड़ जे फिर तो थोनों पता ही है, फिर तो 1 बजे तो टाइम वध लंघ जाता, फिर उत्थे रिश्तेदारियां भी कढ़नियां होंदियां, फिर उत्थे ये भी फरोला फराली करनी होनी है, किहड़े आए किन्ने आए, तो फिर उहदे विच ये भी फरोला फराली करनी होंदी है, किहने की माड़ा काम कीता, किहने की चंगा कीता। ये सारा कुछ करदे करदियां दा कथा कीर्तन सारा ही लंघ जाता है, सुनते नहीं कुछ। गए तो गुरुद्वारे सी ना, ते गुरु के हुक्म सुन लिया, नहीं सुनिया। इत्थे आके यही गल्लां गुरु नानक महाराज की बाणी समझाउंदी है। ऐ बंदिया, तू पहला बंदा बन। गुरु नानक महाराज का इतिहास पढ़ लो,
महाराज ने सारी जगह ते आख्या है ऐ बंदे तू बंदा बन, जो तैनू स्वरूप दिता है परमात्मा ने उस स्वरूप की सांभ संभाल कर। पर बंदा बंदा बनना नहीं चाहता, ये आप तो रुकिया होया सी संगत करन तो। हुण इन्हां ने की कीता होया है, हुण इन्हां ने दूजिਆਂ ਨੂੰ भी रोकना शुरू कर दिता है। असीं तां कहने दूजे धर्मां दे लोक ने जिहड़े वो साडे विरोधी ने, असीं किन्ने क पक्ष च आपदे, असीं प्रचार बंद कीता होया है। जे कोई माड़ा मोटा हुंदा है प्रचार कोले असीं किसी नूं बैठण नहीं दिंदे। तो गुरु साहिब जी महाराज की कृपा करन, जिथे गुरु का प्रकाश है उत्थे केवल गुरु का हुक्म चलना चाहिए। मनुख नूं अपना हुक्म नहीं चलाउणा चाहिए। तो जे कोई चलाउंदा है ना, जे किसी ने बीज बीज लिया, बूटा जिद्दे वड्डा होके फलदार होऊगा फिर उदे तड़फिओ ना, उदे ना फिर तड़फिओ, उदे ना गुरु नाल लांभा दिओ महाराज असीं ते कोई माड़ा कर्म नहीं कीता। पर गुरु साहिब जी महाराज कहंदे ने कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहो। जे बंदगी करनी है पहला बंदा बन, फिर बंदगी करी, फिर तेनों दा फल मिलना है। अजे तक बंदा ही नहीं बनया तो फिर तो इंज है जिवें एक बहुत बड़े दरिया दे विच पत्थर पिया होवे, उहनूं पानी दा की पा लंघी जांदा, पानी उहदे कोल दी कोई फायदा नहीं। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन। समाप्ति का समा, भुलां चुकां दी खिमा, आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।